हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवाइस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची की ओर से जारी किए गए फर्स्ट टर्म से एग्जाम से रिलेटेड क्लास 12 इलेक्टिव इंग्लिश सेट 3 का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, इलेक्टिव इंग्लिश सेट 3। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 40। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। 4 ऑप्शंस आर गिवन। सेलेक्ट द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। ठीक है, एज इट इज़ जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो सेम है, उसी प्रकार से ये है आप लोगों का पैसेज। इसे आप लोगों को पढ़ना है, उसके बाद ही आप लोग क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, पैसेज को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। मैं पैसेज को नहीं पढ़ रहा हूँ, वीडियो क्योंकि लंबा हो जाता है। आप लोग इसे खुद से पढ़िएगा और ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि हो सके आप लोगों को पैसेज आ जाए लेकिन क्वेश्चंस बदल दिए जाएँ, तो इसलिए पैसेज को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। ओके, हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांसेस इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ बीन। ठीक है, ग्रेटेस्ट एडवांस बोल रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। द इन्वेंशन ऑफ वायरलेस, या फिर आप लोगों का द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स, इन्वेंशन ऑफ डायनामाइट, या इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। तो देखिएगा फर्स्ट लाइन में ही आपका है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांस इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ बीन द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, यहीं पर तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग एक्सट्रीमली डैश इन ऑल ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। इजी वर्क, लेंदी वर्क। ठीक है, इजी वर्क तो कर ही सकता है, लेंदी वर्क भी कर सकता है, लेकिन इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा इंटेलिजेंट वर्क, कॉम्प्लिकेटेड वर्क। ठीक है, तो राइट आंसर इज, सो द राइट आंसर इज दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर, कॉम्प्लिकेटेड वर्क। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड वर्क को भी कर सकता है, उसको भी करने में वो सक्षम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोसेस बाय विच मशीन्स कैन बी यूज्ड टू वर्क फॉर हैज़ बीन कॉल्ड। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें मशीन कैन बी यूज टू वर्क। ठीक है, मशीन का उपयोग किया जाता है कार्य के लिए। ऑटोमेशन, मेडिसिन, साइंस और स्पीच। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि देखिएगा साइंस भी नहीं है, स्पीच भी नहीं है, मेडिसिन तो होगा ही नहीं। एक ही हमारा ऑप्शन बच गया, दैट इज ऑटोमेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 का ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द कमिंग ऑफ ऑटोमेशन इज बाउंड टू हैव इंपॉर्टेंट सोशल ऑब्लिगेशन, सोशल कॉन्सिक्वेंसेज, सोशल ड्यूटीज या सोशल कंडीशंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, आप लोग देखिएगा पैसेज में भी जो लास्ट में आप लोगों का ये देखिए यहाँ पर सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर्स कैन सॉल्व द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सोशल प्रॉब्लम। सामाजिक समस्याएं, पर्सनल प्रॉब्लम, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, डोमेस्टिक प्रॉब्लम, सभी समस्याओं को वो सुलझा सकता है। ठीक है, इतनी क्षमता है कंप्यूटर में, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पैसेज हमें यहाँ पर फिलअप करना है, दैट इज मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर करेक्टली। ठीक है, करेक्टली का करेक्ट वर्ड चूज करना है जो कि हमें पैसेज में मिलता है। ठीक है, तो पैसेज में करेक्टली का मीनिंग मिलेगा आप लोगों को एक्यूरेटली। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हमें देखिए यहाँ पर एक पोइट्री का पैसेज दिया गया है और इस पैसेज को भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ज़रूर पढ़िएगा और हम लोग डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या 7 क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू पोएट गॉड हैज़ फर्स्ट मेड। ठीक है, तो फर्स्ट मेड क्या, दैट इज मैन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, पोएट्री को आप शुरू में ही पढ़िएगा, देखिए गॉड एट फर्स्ट मेड मैन। ठीक है, तो यहीं पर हमारा आंसर है 8, अकॉर्डिंग टू पोएट व्हाट वुड मैन एडोर गॉड्स गिफ्ट इंस्टेड ऑफ गॉड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए ही होगा करेक्ट आंसर, व्हेन ऑल द गिफ्ट्स वुड बी गिवन अवे टू हिम। ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द गिफ्ट्स ऑफ गॉड मेंशनड इन द पोएम। ठीक है, इस कविता में कौन कौन से गिफ्ट जो हैं मेंशन किए गए हैं पोएम से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा इसमें भी आप लोगों का द वेरी फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज और करेक्ट आंसर, स्ट्रेंथ, वेल्थ, विजडम एंड प्लेजर। ठीक है, आप लोग देखिएगा पोएट्री को जब पढ़िएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर स्ट्रेंथ है, ठीक है, विजडम, प्लेजर, ठीक है, ये सभी हैं। ओके, तो स्ट्रेंथ, वेल्थ, विजडम, प्लेजर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज और करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच गिफ्ट वॉज केप्ट बैक बाई गॉड। कौन सा गिफ्ट गॉड के द्वारा बैक रख लिया गया वापस, दैट इज रेस्ट, क्योंकि रेस्ट भी आदमी को दे देता तो फिर भगवान को कोई इज्जत ही नहीं करता, कोई पूछता नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द टाइटल ऑफ एन आर्टिकल। देखिए हम लोग राइटिंग सेक्शन में आ गए। ठीक है, तो जस्ट आर्टिकल के टाइटल के जस्ट बिलो नीचे क्या होता है, दैट इज बाय लाइन, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग का कौन सा इनमें से कंपोनेंट है, हेडिंग, टाइटल, थैंकिंग ऑडियंस, सैल्यूटेशन, ग्रीटिंग, ये सब नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हेडिंग एंड टाइटल।
क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द टाइटल इन आर्टिकल राइटिंग, कौन सा इनमें से सही है आर्टिकल राइटिंग के टाइटल के विषय में। इट शुड बी लॉन्ग, लंबा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। बी, इट शुड बी शॉर्ट एंड इररेलेवेंट, इररेलेवेंट तो होना ही नहीं चाहिए, यानी जो आपका विषय वस्तु है उससे हट के, ठीक है। या इट शुड बी लॉन्ग सेंटेंस, ठीक है, ये भी उतना अच्छा नहीं है। इट शुड बी आई कैची, हाँ ये मेरा अप्रोप्रिएट है, वो आई कैची होना चाहिए। उसका हेडिंग आर्टिकल का ऐसा होना चाहिए कि वो एकदम तुरंत पढ़ते ही समझ में आ जाए कि हाँ किस विषय में है, दैट इज आई कैची, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एसे, गुड एसे का इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ब्रेविटी, फेकनेस, डिग्निफाइड स्टाइल या पर्सनल टच, ठीक है, ये सब कर सकते हैं, लेकिन जो राइट आंसर होगा दैट इज क्या बोल रही है, फेकनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब आडंबर झूठा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दिस शुड बी अवॉइडेड इन गुड एसे, गुड एसे में किसको अवॉइड करना चाहिए, स्लैंग लैंग्वेज, ब्रेविटी या डिग्निफाइड वर्ड्स या यूनिटी, ये सभी सही हैं इधर वाले, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा, हमको बोल रहा है अवॉइड करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए, उसे नहीं लिखना है, दैट इज स्लैंग लैंग्वेज। स्लैंग लैंग्वेज मीन्स अभद्र भाषा हो गई, मतलब गलत लैंग्वेज हो गया, उस टाइप की भाषा का यूज़ नहीं करना चाहिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन डायरेक्ट स्पीच, आपको डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, उसमें करेक्ट हमको इनडायरेक्ट स्पीच का सिलेक्शन करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, डेविड सेड टू अन्ना, डेविड अन्ना को बोल रहा है, मोना विल लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो, ठीक है, मोना जो है कल अपने नेटिव प्लेस को मतलब जाएगी, ऐसे करके वो बोल रहा है, ठीक है। तो इसका राइट इनडायरेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, देखिएगा ऑप्शन नंबर, डेविड टोल्ड अन्ना दैट मोना वुड लीव फॉर हर नेटिव प्लेस द नेक्स्ट डे, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। डेविड टोल्ड अन्ना दैट मोना वुड लीव फॉर हर नेटिव प्लेस द नेक्स्ट डे, ओके, विल है तो वुड हो जाएगा, ओके। देन क्योंकि यहाँ पर फिर देखिएगा यहाँ पर टुमारो है, तो टुमारो का चेंज हो जाता है नेक्स्ट डे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, आई सेड टू हिम वेयर आर यू वर्किंग, वाई आर यू वर्किंग टू हार्ड, ठीक है, तो आई आस्क्ड हिम, इसका हो जाएगा वाई ही वॉज वर्किंग टू हार्ड, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज और करेक्ट आंसर, ठीक है। 18 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, ही सेड टू हर व्हाट ए कोल्ड डे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी कोल्ड डे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। 19, केशव सेड रीता इज बिजी राइट नाउ, तो नाउ जो भी रहेगा इस तरह से लास्ट में देखिएगा, नाउ अभी की बात हो रही है, तो नाउ चेंज कन्वर्ट हो जाता है देन में, ठीक है। तो इसीलिए मेरा राइट आंसर भी यही हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर जो है, केशव सेड दैट रीता वाज बिजी देन, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ही सेड आई हैव बीन ए ग्रेट मेंटर, ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हैव बीन है तो वो हैड बीन हो जाएगा, ठीक है। ही सेड दैट ही हैड बीन ए ग्रेट मेंटर, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, वेर वॉज फ्राउ फ्रेडा बॉर्न, ये देखिए हम लोग लिटरेचर सेक्शन में प्रवेश कर गए। फ्राउ फ्रेडा का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था आपका देखिएगा कोलंबिया, स्पेन, पोर्तुगाल या ऑस्ट्रिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज कोलंबिया, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, द स्नेक रिंग ऑन द फिंगर ऑफ फ्राउ फ्रेडा हैड डैश आइज, ठीक है, उसके हाथों में जो अंगूठी थी, ठीक है, वो सरपेंटाइन रिंग थी उसकी, उसमें आंखें कैसी थी, रूबी था, तोपाज था, एमराल्ड था या सफ़ायर था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी एमराल्ड आइज। क्वेश्चन नंबर 23, द नरेटर इन द स्टोरी आई सेल माई ड्रीम्स बोर्डेड द लास्ट डैश टू रोम, ठीक है, मतलब क्या अंतिम थी जो वो मतलब जाने वाला था ऐसे करके रोम के लिए, द सेम नाइट, उसी रात को, बस से, ट्रेन से, शिप से या प्लेन से, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ गौर करने वाली बात है, दैट इज ट्रेन होगा, ठीक है, राइट आंसर। फ्रैंक वाज है, फ्रैंक क्या था ये बार बार पूछ रहा है, देखिएगा फ्रैंक जो है एक सेलर था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, विथ हुम वाज इवलिन प्लानिंग टू इलोप, इवलिन किसके साथ भागने की प्रयास में थी ऐसे करके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछ रहा है, देखिएगा, तो इवलिन जो है वो फ्रैंक के साथ भाग रहे थे, उसके बॉयफ्रेंड के साथ। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन वाज सिल्वियाज वेडिंग गोइंग टू टेक प्लेस, सिल्विया की शादी जो थी वो किस दिन थी, सैटरडे, फ्राइडे, वेडनेसडे या संडे, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का संडे, ठीक है, याद रखिएगा, याद भी हो जाएगा, छुट्टी का दिन होता है भाई, छुट्टी के दिन में शादी उदी पार्टी उटी कर लो ऐसा करके, ठीक है, संडे को। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट वाज डॉक्टर सोलोमन्स
वाइफ नेशनैलिटी, डॉक्टर सोलोमन मार्गलन की जो वाइफ थी उसका नेशनैलिटी क्या था, ठीक है, फ्रेंच, अमेरिकन, इंडियन या फिर जर्मन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अमेरिकन, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, जॉन डन इज अ डैश पोएट, किस प्रकार के कवि थे जॉन डन, मेटाफिजिकल, पैस्टोरल, रोमांटिक, नियो क्लासिकल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटाफिजिकल पोएट थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट वेंट अलॉन्ग विथ टू लवर्स, दैट इज शेडोज, ऑप्शन ए इज और करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज लाइट इन द पोएम ए लेक्चर अपॉन द शैडो, ए लेक्चर अपॉन द शैडो जो पोइट्री है, ठीक है, उसमें लाइट मतलब कि किस कैसे डिस्क्राइब किया गया उसका, शैडो के रूप में, लव के रूप में, सनलाइट के रूप में या टॉर्च लाइट के रूप में। तो देखिएगा इसका राइट आंसर होगा आपका लव के रूप में, ठीक है। 31, हु हैज़ रिटन द पोएम ऑन टाइम, ऑन टाइम जो कविता है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग लेखक का नाम ज़रूर याद कीजिएगा, दैट इज़ जॉन मिल्टन, ठीक है, मिल्टन जी के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डज द पोएट वांट इन द पेन ऑन टाइम, ठीक है, ऑन टाइम देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछ रहा है, ठीक है। तो टाइम से रिलेटेड, ऑन टाइम से रिलेटेड पूछ रहा है कि समय को वो क्या करने बोलता है, रुकने बोलता है, ठहरने बोलता है, धीरे जाओ, स्पीड से जाओ, इस प्रकार से। तो देखिएगा वो क्या होगा, टाइम टू फ्लाइट, समय को वो उड़ने बोलता है, ओके। देन इन विच ईयर वॉज द पोएम ऑन शेक्सपियर रिटन, ऑन शेक्सपियर जो है वो कविता वो कब लिखी गई थी। तो देखिएगा पोइट्री में ही आप लोगों को ये हेडिंग मेंशन किया गया है, दैट इज 1630, यानी 33 का ऑप्शन ए इज और करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, वूम डज द पोएट कॉल द सन ऑफ मेमोरी एंड हेयर ऑफ फेम, ठीक है, किसको लेखक ने जो है सन ऑफ मेमोरी और हेयर ऑफ फेम कहा है, जॉन केट्स, विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ या विलियम शेक्सपियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का शेक्सपियर कहा गया है, ठीक है, शेक्सपियर को कहा गया है, ऑप्शन डी इज और करेक्ट आंसर। 35, व्हाट डिड कुबला खान ऑर्डर, कुबला खान क्या ऑर्डर करता है, ब्रिज बनाने के लिए या टू गो टू वार, टू मेक प्लेजर डूम, टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का टू मेक ए प्लेजर डूम, ऑप्शन बी। 36, द फर्टाइल ग्राउंड डिस्क्राइब्ड इन द पोएम वाज ऑफ डैश माइल्स, ठीक है, जो फर्टाइल ग्राउंड है कविता में वो कितने मील का है, तो वो 10 माइल्स का है, ऑप्शन बी इज और करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या बोल रहा है, विच जॉब्स कैन नॉट बी श्रिक्ड बाई अस, किन जॉब से हम लोग बच नहीं सकते हैं, प्रोफेशनल, नेचुरल, पर्सनल या नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज नेचुरल जॉब्स, ठीक है, जो भी नेचुरल जॉब्स हैं उससे हम लोग नहीं बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, फ्रॉम विच लेसन इज द लाइन पुट मनी इन दाई पर्स टेकन, ये जो लाइन है पुट मनी इन दाई पर्स, ये किस मैंने लेसन से लिया गया है, ठीक है, एवलिन से, आई सेल माई ड्रीम्स, फ्रीडम या वेडिंग इन ब्राउन्सविले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दैट इज फ्रीडम, ऑप्शन बी इज और करेक्ट आंसर। 39, हु इज चंडालिका इन द प्ले, चंडालिका कौन है प्ले में, ठीक है, सुमन है, छाया है या प्रकृति है या मंजुला है, ठीक है। तो ये तो एकदम सीधा सा आप लोग जरूर जान रहे हैं, ये प्रकृति होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, द फर्स्ट एक्ट ऑफ चंडालिका बिगिंस विथ, ठीक है, चंडालिका जो प्ले है उसका जो पहला एक्ट है वो कैसे शुरू होता है, मदर और प्रकृति के कॉलोकेशन, क्वेरल, डुएल या रेट्रोस्पेक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज कॉलोकेशन, ठीक है, यानी प्रकृति और जो चंडालिका यानी प्रकृति जो है या और उसकी जो माँ है, ये दोनों क्या करते हैं, कॉलोकेशन करते हैं, मतलब आपस में बहस करते हैं, ठीक है, कास्टिसिज्म को लेकर, ओके। सो 40 का एक जो है आप लोगों का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं सेट 3 से रिलेटेड, क्लास 12 इलेक्टिव कोर्स, ठीक है, इलेक्टिव इंग्लिश से रिलेटेड है, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ सेट के लिए वो भी एक दो दिन में अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो लर्नर्स, please wait for the next video and please stay connected with our channel Advice Pawan, and please like, share, subscribe our channel, okay, thank you.